प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको हाथ जोड़ बेटा, जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब लोगों का परमेश्वर। हालेलुया। आज हमारा ग्रैंडसन यानी हमारा पोता हमारे साथ में बैठा हुआ है। इसका नाम येरे चोपड़ा, येरे आरुण चोपड़ा है। हालेलुया। अब आपके सामने परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको बोलो हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे, बरकत दे, समर्थ शक्ति दे। आज हम आपको बताते हैं, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की दिलचस्पी अगर ना हो, यानी कि उसकी इच्छा ना हो, उसको ज़रूरत ना हो, तो वो परमेश्वर के कामों पर और उसकी हजूरी पर न भरोसा करता है, न विश्वास करता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो घर की ओर दौड़ता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है। लेकिन ये इंसान, ये मनुष्य जाति, जो कौम परमेश्वर ने बनाई है अपने स्वरूप में और अपने जैसा, ये फिर भी नासमझी करते हैं और परमेश्वर के हुक्म के विरोध में हर काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग जब तक इनको जरूरत पड़े ना पड़े, इन पर मुश्किल ना आए, तब तक ये परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। बात लूदा शहर की है। लूदा शहर इज़राइल का एक शहर है, या जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके पास सब जगहों के नाम है। अब सुनिए, वहाँ पतरस कई जगहों पर प्रचार करता हुआ पहुंचा। उस जगह सब गैर जाति यानी कि परमेश्वर को ना मानने वाले मूर्ति पूजक लोग रहते थे। आज भी आपने कल देखा कि कोई त्योहार था, हमें क्या लेना देना है, लेकिन लोगों ने इतनी आतिशबाजी की कि इतना प्रदूषण फैल गया कि सांस लेना मुश्किल है। अब देखिए, इन बातों से परमेश्वर को क्या मिलेगा? नाचना गाना अलग बात है, खाना पीना अलग बात है, लेकिन वातावरण को गंदा करना, बीमारियों को न्योता देना होता है। तो उसी समय यानी कि जब लुद्दा शहर में परमेश्वर का दास यीशु का प्रेरित पतरस प्रचार करता हुआ पहुंचा, तो वहाँ के लोग वो देखकर हैरान हुआ कि बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने ही कामों में मसरूफ रख रहे थे। उनको परमेश्वर का कोई लेन देन नहीं था। हालेलुया। और वो संसार के ज़्यादातर रीति रिवाजों पर ही चल रहे थे। जब तक अपनी आंखों से ये लोग चमत्कार ना देख लें, तब तक ये लोग
परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके सामने आकर खड़ा हो जाए और उनको कहे ये लो बेटा 1,00,000 2,00,000 रुपया, तब ये विश्वास ज्यादा करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानते जब तक इनके सर पर परमेश्वर की लाठी जो बेआवाज आती है ना पड़े, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती। हालेलुया। अब देखिए, वो लोग केवल विश्वास करते थे आंखों से देखकर, कानों से सुनकर और अपने सामने खड़े होकर के हाँ भाई ये आदमी परमेश्वर की बात कर रहा है, कोई चमत्कार किया है इसने। तब वहां एक एनियास नामक ऐसा युवक था जो अपंग था, मुर्दों की तरह था कह लीजिए, क्योंकि जिसके हाथ पैर काम नहीं करते उसको कोई ऐसी बीमारी थी जो 8 सालों से थी। ये लोग अपने अपने ईश्वरों देवताओं से मन्नतें मांगते रहते थे, पूजा करते रहते थे, चढ़ावे चढ़ाते रहते थे, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। लेकिन जब पतरस को वहां वो मनुष्य दिखाई दिया, तब उसने कुछ नहीं किया, कोई मन्नत नहीं मानी, कोई दिया बत्ती नहीं की, कोई धूप नहीं की, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, कुछ नहीं किया। केवल उसको एक बात कही, हे एनियास तुझे मैं यीशु के नाम से कहता हूं, उठकर खड़ा हो जा। सब लोगों के चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में आशीष है, यीशु के नाम में बरकत है। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। और वो मनुष्य जो 8 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा था, दुहाई दे रहा था, वो एक पल में उठकर खड़ा हो गया। उसकी बीमारी दौड़ गई, भाग गई, क्योंकि ये बीमारियां नहीं होती, ये दुष्ट आत्माएं होती है जो किसी न किसी रूप में शैतान की ओर से मनुष्य को घेर कर रखती है, ताकि वो परमेश्वर की ओर ना जा सके, उसका हृदय टूट जाए, उसका विश्वास टूट जाए। ये ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन यीशु के नाम से ये सारी दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, कांपती हैं, लेकिन मनुष्य नहीं कांपता। देख लो, हालेलुया। और वो उठकर खड़ा हो गया, उसने अपना बिछौना, पतरस ने कहा उठ अपना बिछौना बिछा दे। बिछाने का मतलब क्या है? उसने ये नहीं कहा कि इकट्ठा कर ले, चला जा यहाँ से। उसने कहा अपना बिछौना बिछा ले, यानी कि अपना बिछौना यीशु मसीह के आगे बिछाकर घुटनों के बल आ जा और परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अगर हम कहते पतरस ने कहा है चल अपना बिछौना उठा और चला जा, वो अलग हो जाती। अब वचन में भी लिखा है, लेकिन अभी हम बताते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा किसी को। हालेलुया। और वहां लोगों में भय समा गया कि ये क्या हो गया। ये 8 साल से पड़ा हुआ मनुष्य, केवल इस जन के मुंह से एक शब्द निकला कि यीशु के नाम से उठ जा, ये कैसे हो गया। तब वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए कि कोई ऐसा मनुष्य आया है जिसने अपने मुंह से यीशु मसीह का नाम लिया है और 8 साल से पड़ा हुआ एनियास उठकर खड़ा हो गया है और वो चल फिर रहा है। हालेलुया। और उसके कहने से सब लोगों के मन में डर और भय हुआ और सब ने परमेश्वर की स्तुति की। प्रभु भक्ति और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता जो है, उसके नाम से सब ने अपने सर झुका दिए। उन्होंने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, सारे रीति रिवाजों को तोड़ दिया और पतरस के साथ मिलकर प्रभु के आगे अपना सर झुकाया और उसको कबूल किया। हालेलुया। तब कितने लोग होंगे? सैकड़ों नहीं, हजारों लोग थे उस समय। आप वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 32 से 35 है।
फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे अन्यायस नामक लकवे के रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 साल से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे अन्यायस, यीशु मसीह के नाम से चंगा उससे कहा, हे अन्यायस, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, अंत अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। केवल एक शब्द से मनुष्य में जीवन आ गया। लकवे का रोगी होता है जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, जुबान भी काम नहीं करती, कभी कभी मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, आंखें भी इधर के उधर हो जाती हैं, और वो मनुष्य हाथ पैर ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसके नाम में ताकत है, सामर्थ है, उसके नाम से वो उठकर खड़ा हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि लोग कभी कभी ऐसी मूर्खता कर देते हैं। कोई मर जाए तो वो बचाने वाला जो आया होता है उसके सामने उसके कामों की तारीफ शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अभी पतरस वही था, लेकिन उसको पड़ोस के गांव से संदेशा आया कि एक दोरकास नामक विश्वासिनी जो प्रभु पर विश्वास करती थी वो मर गई है। उसको लोगों ने कहा कि चल वहां पर उसके लिए दुआ कर। देखो, एक आदमी को उसने मुर्दे की तरह जो पड़ा था उठाया और लोगों का तांता बंद गया। वो उनको यानी कि पतरस को याफा नाम नगर के वहां से ले चले। हालेलुया। और कहा कि एक तबीता जो दोरकास भी कहलाती है वो मर गई है। क्या आप जानते हैं कि यीशु के नाम में जीवन है और वो मुर्दों को कभी पसंद नहीं करता। वो उठकर मुर्दे को जीवित कर देता है। उसके नाम में जीवन उसी समय आ जाता है अगर आप विश्वास से, भरोसे से उसके नाम में एक बार पुकार के देखो। हालेलुया। अब देखिए, तब पतरस वहां गया और वो स्त्री मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। हालेलुया। पतरस को बुला भेजा कि एक विश्वासिनी मर गई है, आकर प्रार्थना कर। और वो वहां पहुंचा, उसने इनकार नहीं किया। पता नहीं उसने खाना खाया होगा नहीं, नहाया होगा नहीं, इन बातों को यीशु नहीं छोड़ता, ना मानता है। वो कहता है अगर मेरे नाम में आपको जाना पड़े उसी समय सारे काम छोड़ दो। क्यों? उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में जीवन है। हालेलुया। तब क्या हुआ देखिए, एक तरफ वो विश्वासिनी स्त्री जो बहन, जो बुजुर्ग लेडी थी, वो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जो विधवाएं उसके साथ रहती थी, उन्होंने क्या किया, वो पतरस को उसके बनाए हुए कुर्ते दिखाने शुरू हो गई कि ये देखो, ये कुर्ते बनाती थी, ये कमीजें बनाती थी, ये पजामे बनाती थी, ये सिलाई करती थी। क्या बकवास की बात है। अरे, परमेश्वर का दास आपने बुलाया है और जिसके लिए बुलाया है वो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है। यानी कि शैतान आपके मन में ऐसी बातें कर देता है कि लोग उस बात को भूल जाएं, इग्नोर करें, अनसुनी करें, अनदेखी करें। हालेलुया। जब आपको मालूम है कि एक मनुष्य मर गया है और आपने परमेश्वर के दास को बुलाया है, तो पहले उसको सीधा उसके पास लेके जाए। उसके कामों की तारीफ ना करें। अगर वो तारीफ करती कि ये परमेश्वर की दासी है और परमेश्वर के हर बात को मानती है, नियमों को मानती है, उसके सामने घुटनों पर दुआ करती है, वो अलग बात थी। तब पतरस ने इधर उधर नहीं देखा, उनके कुर्तों पर ध्यान नहीं दिया, उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया कि सब बाहर निकल जाओ। तब उसने उस मरी हुई स्त्री को नाम लेकर पुकारा, हे तबीता, उठकर खड़ी हो जा।
यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं। और देखो, उसने आंखें खोल दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बोल भाई रे, हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने उसको, क्योंकि वो उम्र दराज होगी, हाथ देकर उठाकर खड़ा कर दिया और सबको ले जाकर बाहर जाकर दिखा दिया कि ये देखो आपकी बहन जिंदा है। यीशु मसीह कहता था कि लोग सोए हुए होते हैं, हालेलुया, वो मरे नहीं हैं। इसी तरह पतरस ने भी उसको उठाकर दिखा दिया कि ये जीवित है। अब देखिए, लोगों ने कितना एहसान किया होगा परमेश्वर पर। एहसान ही कहेंगे कि उन्होंने एक मरी हुई स्त्री को जलाया था, तब लोगों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि यह बातें उसको सुनाने के लिए नहीं थी, परमेश्वर को दिखाने के लिए थी। हालेलुया, क्योंकि वो जानता था कि ये बातें उसको उस काम के लिए सुनाई या दिखाई गई हैं, किसी को भटकाने के लिए नहीं है। जो वो कुर्ते वुर्ते दिखा रही थी, वो बातें भटकाने वाली थी। क्यों? अगर परमेश्वर की ओर से ये सोच हो जाती कि देखो उसका दास पतरस कुर्ते देखने लग गया है, नया कौन सा है, अच्छा कौन सा है, तो वो उसको कभी जीवित नहीं होने देता। तब परमेश्वर की दास को लज्जित होना पड़ता। इसलिए इन बातों का लालच मत करो। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, पहले वो काम करो। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 39 और 40 में आए। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह वहां पहुंचा तो वह उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दो रास के उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस की ओर देखकर उठ बैठी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि जो परमेश्वर का दास है, जब वो वहां गया होगा, वो बड़े अच्छे घर में रहा होगा, उसको सोफे पर बिठाया होगा, अच्छे वस्त्र दिए होंगे, अच्छा दान दिया होगा। बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं हुई, कोई अच्छा भोजन नहीं। आप जानते हैं कि वो ऐसे घर में गया जहां पर चमड़ा रंगने का काम होता था। आप लोग इसको बुरा कहते हैं, लेकिन इसी बात पे आपको नाज होना चाहिए कि आप चमड़े की जैकेटें, चमड़े की टोपियां, चमड़े के दस्ताने, चमड़े के बूट, चमड़े की पैंटें पहनते हैं, तब आपको बदबू नहीं आती। लेकिन उस घर में चमड़े की बदबू थी। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये काम करते हैं वो सारे यीशु मसीह के दास हैं। जितने लकड़ी का काम करते हैं, तरखान हैं, वो भी यीशु मसीह के घराने से हैं। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह तरखान के घर में पैदा हुआ था। हालेलुया। इसलिए इन बातों को ध्यान से सोचिए कि अगर वो चमड़ा रंगने वाले के घर में रह सकता है, जहां केवल बदबू ही बदबू थी, चमड़ा ही चमड़ा पड़ा हुआ था, तो उसको वहां पर कोई घिन नहीं हुई, बल्कि वो प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर ने उसको सच्चाई बताई है। हालेलुया। क्योंकि याफा नगर के लोग जो इस बात को जान गए कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन जो आया है, वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से आया है। अब इस वचन को पढ़कर देख लीजिए, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 41 से 43वीं आयत में। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे जाफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस जाफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के जहाँ बहुत दिन तक रहा। देखा आपने,
उसने ये नहीं कहा मुझे बढ़िया कमरा दो, बढ़िया कपड़े बिछाओ, वो उसने चमड़ा रंगने के घर में जाकर पनाह लिया। लेकिन आजकल किसी को बुलाओ, सारे घर को सजा देते हैं जैसे शादी में आए हो। बहुत बढ़िया चद्दरें बिछाते हैं कि परमेश्वर के लोग आए हैं। नहीं, उसके हृदय में देखो क्या है। हालेलुया। अब इन बातों को आप सोच लीजिए कि आपका मन झुका होना चाहिए। एक संसारिक वचन है, मन नीवा मत ऊंची। क्यों? वो कहता है अपनी सोच को ऊंचा कर, अपने मन को झुका के रख। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर का दास जिस घर में अगर जाए उसी के हिसाब से ढल जाए। अगर बहुत गरीब के घर में गया है, उनके घर में कुर्सी नहीं है तो ज़मीन पर बैठ जाए। ये होती है परमेश्वर की असली बात। आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम इतने नम्र दिल के थे, वो गरीब के घर में भी खाना खाते थे तो ज़मीन पर बैठकर खाते थे। हम उनको सलाम करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।